हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस कुंडली विश्लेषण के कार्यक्रम में। यहाँ पे हम राहु केतु एक्सिस के बारे में भी समझेंगे, जैसे मैंने पिछले वीडियो में बात करी थी। साथ ही साथ ये एक बहुत ही अजीब सा केस था। क्योंकि एक इंसान को बचपन से लेकर एक समय तक कोई बीमारी नज़र नहीं आती। जैसे ही विवाह होता है उसके 4-5 महीने बाद से बीमारी नज़र आने लगती है। तो इसमें कई सारी चीज़ें जो हैं आपको सीखने को मिल जाएंगी। देखिए, सबसे पहली कंडीशन जो हमें देखनी है वो हम बात कर रहे हैं इस समय, बाकी सब कुछ भूल जाइए, सिर्फ राहु केतु एक्सिस को समझिएगा। इस कुंडली में केतु जो है वो फर्स्ट हाउस में बैठे हुए हैं और राहु जो है वो 7th हाउस में बैठे। राहु और केतु की एक्सिस किसी भी कुंडली में प्राइम इम्पॉर्टेंट एक्सिस होती है। यहाँ पे ये एक्सिस कहाँ जा रही है? फर्स्ट हाउस। फर्स्ट हाउस का मतलब क्या हुआ? कहीं ना कहीं आपकी खुद की पर्सनैलिटी या फिर आपकी फिजिकल बॉडी। 7th हाउस जो है वो क्या हुआ? वो हो रहा है आपका पार्टनरशिप या फिर आपके जो मैरिज पार्टनर हैं वो। अब इस एक्सिस के अंदर राहु और केतु का आना ये क्या रिप्रेजेंट करता है? क्योंकि हम राहु और केतु को एक कार्मिक प्लैनेट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, इसीलिए अगर इस कुंडली को देखें तो सबसे ज़्यादा जो कार्मिक पॉइंट है यानी कि केतु है वो फर्स्ट हाउस में बैठा है। खुद की पर्सनैलिटी को लेके बहुत ज़्यादा काम करना पड़े या फिर खुद की हेल्थ को लेके बहुत ज़्यादा काम करना पड़े, ये कंडीशन यहाँ पे नेचुरली आएगी, केतु की वजह से आएगी। ठीक है, पार्टनरशिप्स को लेकर डिज़ायर्स हो या एक कोई ना कोई कॉम्बिनेशन जो कि इनको दूसरे जो पार्टनर्स हैं उनसे कनेक्ट करने में हेल्प करेगा, वो होगा राहु। अब देखते हैं कि इस कुंडली के अंदर लगन क्या बन के आता है। तो देखिए, यहाँ पे लगन है 2 डिग्री का, नक्षत्र है मूला। अब मूला नक्षत्र होने के कारण इसमें जो लगन के खुद स्वामी भी बनेंगे वो हमारे लिए कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड के लॉर्ड बन जाएंगे, केतु। केतु देव जो हैं वो इस कुंडली के अंदर अगर आप ध्यान से देखो तो फर्स्ट हाउस में बैठे हैं। केतु की फर्स्ट हाउस में मौजूदगी क्या बताती है? पहले देखा जाए तो ऐसा लगता है कि आपका जो लगन के स्वामी है वो लगन में है, इसलिए हेल्थ को ठीक ठाक रखेंगे। ये पहली कंडीशन बनती है, इसमें कोई डाउट नहीं होता। अब सवाल ये उठता है कि केतु खुद कैसे बैठे हैं। केतु जो बैठे हैं वो मूला नक्षत्र में ही जाके बैठे हुए हैं। केतु का मूला नक्षत्र में और बिल्कुल नक्षत्र के पास में, ये देखिए 3 डिग्री का केतु और 2 डिग्री का जो है आपका लगना। इसका मतलब है कि लगन के ऊपर सबसे ज़्यादा प्रभाव जो है वो खुद लगन के स्वामी केतु का है। एक चीज़ तो आएगी, कई बार इंसान जो है वो कंफ्यूज हुआ करेंगे क्या करना है क्या नहीं करना। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है? केतु के ऊपर बिल्कुल केतु ही फ्रीडम से चल रहा है। इसका मतलब इस कंडीशन में अगर मैं यहाँ पे स्क्रिप्ट को रीड करूँ तो केतु फ्री है, वो जो कुछ भी करना चाहे उसके लिए, क्योंकि वो अपने नक्षत्र में है। उसका जो स्वामी है वो स्वामी कहाँ गया? अपने से 12वें, जुपिटर। ठीक है, तो गुरु का 12वें जाना यहाँ पे इतना अच्छा नहीं है। क्योंकि ये आपके स्वास्थ्य में फर्स्ट हाउस का लॉर्ड है और जाके बैठा है 12वें में, इसलिए एक चुनौती खड़ी कर देगा। पहली चीज़ थी। दूसरी चीज़ है कि फर्स्ट हाउस का एक कनेक्शन कहीं ना कहीं इस कुंडली में चंद्रमा के साथ है, जो कि आपके अष्टम भाव का स्वामी है। मैंने हमेशा कहा, अष्टमेश जहाँ बैठेगा उस पर्टिकुलर चीज़ के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगा, उस चीज़ के अंदर बदलाव आ जाएगा। तो यहाँ पे बदलाव किस में आ रहा है? शरीर में आ रहा है या फिर हेल्थ में आ रहा है। तो केतु का चंद्रमा के साथ आना, जिसमें चंद्रमा अष्टम का स्वामी है, पहली कंडीशन है बदलाव को रिप्रेजेंट करना, ट्रांसफॉर्मेशन को। दूसरी कंडीशन है केतु का अपने नक्षत्र में आ जाना, इसका मतलब है कि काफ़ी ज़्यादा प्रबल हो जाना। और फिर राशि का जो फॉर्मेशन है वो है गुरु के साथ, इसीलिए इस कुंडली में केतु टोटल फ्री है, वो जो करना चाहेगा वो हम आगे देखेंगे किस्मत में केतु करने क्या वाला है। गुरु का जो कि स्वास्थ्य का फर्स्ट हाउस का मालिक है, उसके 12th में जाना ये हेल्थ के लिए बहुत अच्छा संकेत नहीं है। इसमें हेल्थ में चैलेंजेस आया करते हैं। बाकी के ग्रहों को देखें तो सूर्य जो है 9वें के मालिक हैं, उच्च राशिस्थ हो रहे हैं। मंगल जो है वो 5म के मालिक हैं
और पंचम में बैठे हैं, लेकिन मंगल साथ ही साथ द्वादश 12th हाउस के भी मालिक हैं। छठे घर पे आ जाएं, जहाँ पे हमें दो ग्रह देखने को मिल रहे हैं, एक है बुध और एक है शुक्र। शुक्र जो है वो खुद वहीं के मालिक हैं और वहीं पे बैठे हुए हैं, ठीक है। यानी कि पूर्व जन्म के प्रारब्ध का कर्मा में एक रोल तो शुक्र निभाएगा, दूसरा रोल जो निभाएगा वो बुध निभाएगा। अब इसमें हम ये भी देख लेंगे कि छठे भाव में बैठे हुए ग्रह कैसे प्रभाव कर सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इस कुंडली में जब इनका जन्म हुआ है वो जो दिन है वो कहीं ना कहीं सोमवार है, जिसके स्वामी होते हैं चंद्रमा। वार का स्वामी है चंद्रमा, जो कि लगन में बैठा है, ये अच्छी बात मानी जाएगी। लेकिन चंद्रमा जो कि वार का स्वामी है वो केतु के साथ कॉम्बिनेशन करके बैठा है, ये एक तरीके से पितृ से कनेक्टेड है। दूसरा, सूर्य और शनि दोनों उच्च राशिस्थ हैं, दोनों आमने सामने एक दूसरे को देख रहे हैं। यहाँ पे भी एक फॉर्मेशन है पितृ दोष वाला, ये इनकी कुंडली से नहीं आया था, इनके सिस्टर की कुंडली से बहुत आसानी से पकड़ में आ गया था। लेकिन यहाँ पे भी हम देखें तो जन्म है सोमवार का, स्वामी है चंद्रमा, कनेक्शन है केतु के साथ। इसका मतलब है पितृ का कोई एक फैक्टर इनके ऊपर भी काम करेगा। जब मैं यहाँ पे पितृ का फैक्टर यूज़ कर रहा हूँ या केतु का फैक्टर यूज़ कर रहा हूँ, इसका मतलब है ऐसी चीज़ें जिसके बारे में आप इतनी आसानी से हाथ में कोई चीज़ पकड़ ना सको। हो तो रहा है पर क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, वो समझ ना आए। कोई थर्ड एनर्जी ही, थर्ड पावर ही कुछ काम कर रही है। इनका केस क्या था, शादी के बाद जब भी ये कोई चीज़ को खाते हैं तो एकदम से सब उल्टी हो जाया करती है। यानी कि कोई भी चीज़ खाना काफ़ी लंबे समय से अंदर नहीं जा रहा, लिक्विड के फॉर्म में अंदर जा रहा है। अब ये क्यों हो रहा है, यही इंसान कहीं ना कहीं खोजेगा। मेडिकल्स के अंदर भी बहुत सारे टेस्ट के बाद डॉक्टरों ने कुछ हद तक ये माना कि जो हमारा फूड पाइप होता है उसके अंदर कुछ वॉल्व्स होते हैं, वो वॉल्व सब काम नहीं कर पा रहे। अब सवाल ये उठता था, गुरु जो कि लगन कुंडली में तो पहले से ही 12वें में बैठे थे, तो क्या वो कारण था कि उनको ये चीज़ पहले नहीं हुई? भाई ऐसी प्रॉब्लम तो बचपन से भी हो सकती थी कि हम कुछ खाएं और सीधे हमें उल्टी हो जाए, वो खाना नीचे ना पहुँचे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। इस बात को यहाँ पे समझना ज़रूरी है। ये केस इसलिए अपने आप में थोड़ा सा एक कॉम्प्लिकेटेड केस है। बचपन के साथ वो बीमारी नज़र नहीं आई है, वो बीमारी विवाह के बाद नज़र आई है। अब हम चलते हैं नवमांश की कुंडली में, जिसको कि हम किस्मत के लिए भी देखते हैं और विवाह के लिए भी देखते हैं। नवमांश की कुंडली जब इनकी बनाई गई तो नवमांश की कुंडली में जो फॉर्मेशंस हैं उसको देखें। केतु जो है वो कहीं ना कहीं इस कुंडली में छठे भाव में आ गया जब मैंने इसे राशि के बराबर कर दिया है, ठीक है। यहीं पे अब हम तीनों चारों फैक्टरों को लगाएंगे, ध्यान से देखिएगा। केतु उनके सोचने का ढंग था और केतु जो हैं वो कहीं ना कहीं नवमांश की कुंडली में रोग भाव में आ गए। लग्नेश जो है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे आके चुनौती में आया है। अब यहाँ पे 2-3 चीज़ें हो सकती थी। पहला, छठा भाव है तो लड़ाई झगड़ा बेवजह के संघर्ष होते हो। ये कब कब हो सकता है, जब भी केतु या तो दशाएं अंतरदशाएं चला दे। दूसरी कंडीशन जो बनती है, छठे भाव में हमें जो ग्रह बैठे हुए देखे थे उनको देखिए। छठे भाव में जो ग्रह बैठे थे वो थे वहाँ पे बुध। बुध इस कुंडली में आप देखोगे तो सेकंड हाउस में जाके बैठे हैं। सेकंड हाउस ध्यान से समझिएगा। केतु जिस राशि में बैठे हैं वो 2 नंबर की राशि है। काल पुरुष कुंडली में 2 नंबर की राशि नेचुरली सेकंड हाउस में आती है। सेकंड हाउस क्या दर्शाता है, आपके खाने पीने बोलचाल का ढंग, ठीक है। बुध का कारकत्व क्या है, बुध का कारकत्व है वाणी, बोलचाल। इसका मतलब है कि जो हमारा बोलचाल का अंग है, फूड पाइप भी कह सकते हो आप, या आपका जो ब्रीदिंग वाला एरिया है उसको भी, ये सारी की सारी चीज़ कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लमेटिक कंडीशन में आ रहे थे, ठीक है। फूड पाइप वाला फॉर्मेशन कैसे हमें नज़र आएगा, केतु जो है वो 2 नंबर की राशि प्लस कृतिका नक्षत्र में बैठे हैं। कृतिका का नक्षत्र जो है वो आँखों को भी रूल करता है, सिर को भी रूल करता है और कहीं ना कहीं उसका एक पार्ट थ्रोट को रूल करता है। अब
जो बुध थे छठे भाव में बैठे हुए लगन कुंडली में, वो नवमांश में सेकंड हाउस में गए हैं। इसीलिए अगर फर्स्ट में जाते तो आँखों की या सिर दर्द माइग्रेन जैसी कंडीशन बनती, लेकिन वो सेकंड हाउस में गए हैं तो फूड या माउथ रिलेटेड प्रॉब्लम्स नज़र आती हैं। इसके बाद जो शुक्र थे वो भी छठे भाव में बैठे थे। वो शुक्र को देखिए, वो जाके सूर्य के साथ बैठ गए। सूर्य के साथ बैठने से क्या हुआ है कि सूर्य के पास भी कारकत्व किस बात का है, आपको आरोग्य देने का है। हेल्थ में सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर आता है सूर्य का, क्योंकि उन्हें फर्स्ट हाउस का सहकारक माना जाता है, यानी कि आपके हेल्थ को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। शुक्र जो है वो किस्मत की कुंडली में नीच राशिस्थ हो रहे हैं और सूर्य के साथ आ रहे हैं। सूर्य क्योंकि नेचुरल हेल्थ को रिप्रेजेंट करते हैं, उसके साथ शुक्र का ये कॉम्बिनेशन सूर्य को भी थोड़ा सा कमज़ोर किए हुए है। बीमारी के कारक ग्रह शनि जो है वो लगन के ऊपर आके बैठे हुए हैं, इसलिए भी बीमार किए हुए हैं। तो अब आप ये देख पा रहे हो कि बचपन से बीमारी नज़र नहीं आई प्रॉपरली, लेकिन जैसे ही नवमांश एक्टिवेट हुआ धीरे धीरे करके बीमारी आती हुई नज़र आई। अब जो दशाएं थी जिसमें ये बीमारी हुई है वो दशा थी मंगल की। मंगल की दशा जो है इसके अंदर आप देखो तो आपको लगन कुंडली के अंदर ही ये जो मंगल है ये फॉर्मेशन कैसा ले रहा है, ये पंचम का भी स्वामी हो रहा है और साथ ही साथ आपके 12th हाउस का भी स्वामी हो रहा है। यानी कि अगर मंगल की दशा चल पड़ी तो या तो मानसिक कष्ट आ जाए, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, हॉस्पिटल की दौड़ भाग होने लगी। मैंने कई बार बोला ना कि जब कोई दशाएं चलती हैं तो हमें उन दशाओं से चीज़ों को पकड़ना होता है। तो यहाँ पे जब ये मंगल की दशा आएगी, ये पंचम भाव है, पेट से जुड़ा हुआ भाव है, वहाँ पे कुछ ना कुछ परेशानियों को रिप्रेजेंट करते हुए इंसान हॉस्पिटल की तरफ जाएगा। वहाँ पे ये गए, उसके बाद इनकी कुछ मेडिकेशन स्टार्ट हुई। केतु है, केतु में कई बार फॉल्स मेडिकेशन का खतरा होता है, तो फॉल्स मेडिकेशन हुआ या जो कुछ भी चीज़ें हुई उसके कारण भी कहीं ना कहीं जो पहले एक बीमारी नहीं थी वो बीमारी यहाँ पे एक तरीके से स्टार्ट होती हुई हमें नज़र आती है। तो अब आप समझ पाए होंगे राहु केतु एक्सिस हमेशा प्रोमिनेंट है, खासकर जहाँ केतु बैठे वो वाला भाव भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि वो पूर्वजों से जुड़ा हुआ है। दूसरी कंडीशन, जिस दिन आपका जन्म हुआ है उस दिन का स्वामी अगर इन ग्रहों के साथ या इनके नक्षत्रों में बैठ जाए तो भी पितृ वाला फॉर्मेशन आता है। तीसरी कंडीशन जो आपको समझनी थी कि छठे भाव में बैठे हुए ग्रह कैसे काम करते, तो यहाँ पे जो ये बुध छठे भाव में बैठे थे ये नवमांश में सेकंड हाउस में जाते हैं, तो कहीं ना कहीं मुख संबंधी प्रॉब्लम्स नज़र आती हैं। और शुक्र जो है वो आपके सूर्य जो कि कारक हैं आपके स्वास्थ्य के, उसके साथ कनेक्ट होकर उसको रोके हुए हैं। इसीलिए बहुत ज़्यादा कोई कॉम्प्लिकेशन भी नहीं है, लेकिन आप समझ सकते हो कि स्थिति क्या होगी कि आप कुछ ढंग से खा पी भी नहीं पा रहे और साथ ही साथ कोई ऐसा सीवियरिटी में भी हम इसको नहीं देख रहे कि फिजिकल हेल्थ पे कुछ बहुत अलग सी कंडीशन देखें। गुरु को ध्यान रखिएगा, गुरु क्योंकि आपके हेल्थ फर्स्ट हाउस के स्वामी बनते हैं और उनका आपके नवमांश में कंप्लीटली सेम राशि में आ जाना, वर्गोत्तम हो जाना, ये एक फॉर्मेशन देता है। और ऐसी कंडीशन में मैं हमेशा कहता हूँ कि कोशिश कीजिए अपने बर्थ प्लेस से जितना दूर हट सके उतना हटिए। यहाँ पे एक अलग ही केस हो गया कि बर्थ प्लेस से हटने के बाद भी, विवाह के बाद, यानी कि अपना जहाँ पे भी उनका जन्म है वहाँ से हटने के बाद कहीं ना कहीं थोड़ा सा ज़्यादा हेल्थ इशू क्रिएट हुआ। ये चीज़ यहाँ पे हमें ध्यान देनी है कि मंगल, राहु और गुरु ये तीनों ही किस्मत के अंदर 12वें घर से जुड़ के चल रहे हैं। इसीलिए मंगल की महादशा, राहु की महादशा और गुरु की महादशा तक आप हेल्थ में थोड़ा सा ऐसी चुनौतियों को महसूस करते रह सकते हैं। धन्यवाद।